गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार वेलकम है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट जो थिंग है भाई, आपको पता है पंजाब में 120 पोस्ट हैं जो बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ने निकाली हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसीज हैं। जिन भी बच्चों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ये पीक लेवल है, अब नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन भी सिक्योर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना ड्रीम गोल अचीव करने के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो जो भी बच्चे हैं भाई जिन्होंने अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, लास्ट 2 डेज़ हैं आपके पास, स्टार्ट कर सकते हो आप लोग आज ही। 19 जुलाई एंड 20 जुलाई, ये 2 दिन नेक्स्ट हैं आपके। तब तक ये ऑफर प्राइस में आपको बैच मिल रहा है, आप ले सकते हैं। एक बार क्लासेस ज्वाइन करने से पहले सिलेक्शन ज़रूर देखें, रैंक देखें और कंटेंट देख के आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है भाई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, चाहे आप ओवर एज हो चुके हों, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप हैं, तो एक बार अपना जो परफेक्ट है स्टडी के लिए वो ज़रूर दें भाई, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को टाइम दोगे तो कल आपको भी टाइम मिलेगा, ठीक है ना। अगर आज आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो भी आपको ज़रूर फल देगी भाई, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो सेशन रहेगा। यूट्यूब पे जो क्लासेस होंगी वो कभी कभी होंगी, जब भी आप यहाँ वहाँ से टाइम मिलेगा तब, ठीक है जी। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दिया जा रहा है एक पेशेंट को, ठीक है, प्रिस्क्राइब किया गया है। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। तो नर्स क्या टीच करेगी क्लाइंट को कि क्या अवॉइड करना है। ज़्यादा टाइम सन में नहीं रहना, इंजेस्टेड वाइन ऑफ एज्ड चीज़, इंगेजिंग इन एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको टीच करनी है पेशेंट को अवॉइड करने के लिए। तो आपको पता है भैया आप किसकी बात कर रहे हो, मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की बात कर रहे हो। ये वो मेडिकेशंस हैं जो आप साइकेट्रिक में यूज़ करते हो। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे तो आपसे एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट पूछेगा। अभी जैसे क्लोजापाइन आई थी, क्लोमिप्रामाइन आई थी ना, क्लोमिप्रामाइन आई थी ESIC के पेपर के अंदर। ऐसे ही ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप एक बार भी अगर इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। तो क्या आप बताइएगा भाई, क्या ये जो ड्रग है ये फोटो सेंसिटिव होती हैं। तो आपको एक दवाई बताई थी जिसका नाम था हेलोपेरिडोल। ये कौन सी थी भाई, हेलोपेरिडोल नाम की एक दवाई पढ़ते हो आप, जो कि क्या है, एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, और जो क्या करती है भाई, उस पेशेंट के ऊपर काम करती है, सीजोफेनिया वाले मेनिया के पेशेंट के अंदर काम करती है, और फोटो सेंसिटिव ड्रग है। ये दवाई लेने के बाद आप पेशेंट को बोलोगे कि आपको कहाँ नहीं जाना है, घर से बाहर या सनलाइट में नहीं निकलना है। कहाँ पे नहीं निकलना भाई, सनलाइट में नहीं निकलना है, क्योंकि पेशेंट अगर सनलाइट में निकलेगा, फोटो सेंसिटिव ड्रग है, पेशेंट को ब्लड विजन देखने को मिलेगा और पेशेंट का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। दैट्स वाई हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपको क्या नहीं करना, अब नहीं निकलना है, ठीक है। उसके बाद में आता है इंगेजिंग इन एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज, कि किसी भी टाइप की जो एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो आपको परफॉर्म नहीं करनी है। तो ये कौन सी पेशेंट को बोलना है, जो पेशेंट ले रहा है लिथियम एंटीमेनिक दवाई ले रहा है, उसको बोलेंगे। उसके बाद में ओवर द काउंटर ड्रग NSAIDs मेडिकेशन लेने के लिए अवॉइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर की। तो ये ऐसी दवाइयाँ होती है भाई जो मूड वाले पेशेंट को देते हैं। मूड मतलब आपको पता है 3 क्लासिफिकेशन है। एक तो आती है TCA नाम की दवाई, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दूसरी आती है SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है।
उसके बाद में आती है आपकी MOI, ये होती है मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। आपको पता है भाई ये क्या करता है, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होते हैं ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करते हैं किसको भाई, नॉर्मली सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन को, ठीक है ना। जिसमें 3 टाइप की दवाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, मैंने IPS से आपको याद भी करवाया है, ठीक है। मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज में कौन सी आएगी, IPS आएगी। IPS इज द आइसोकार्बाजाइड। नेक्स्ट है भाई फेनेलाजिन, नेक्स्ट है सैलिजिन, ये दवाइयाँ आती हैं। तो आपको पता है जब भी हम ये दवाइयाँ देते हैं तो टायरामिन रिच डाइट जो होती है, टायरामिन क्या है मैम, एक अमाइनो एसिड है। टायरामिन रिच डाइट नहीं लेनी है, टायरामिन रिच डाइट नहीं लेनी है। टायरामिन एक अमाइनो एसिड होता है जो पेशेंट को अवॉइड करना है। तो इससे वो किस किस फूड में पाया जाता है, वो चीज़ में होता है, वाइन में होता है, मीट में होता है, लिख लो यहाँ पे। तो बियर नहीं पीनी, वाइन नहीं पीनी, चीज़ नहीं खाना, टी नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी और बनाना, इसमें भी क्या होता है भाई, टायरामिन प्रेजेंट होता है। और एक रेड मीट, ये जो डाइट है ये आपको अवॉइड करनी है। नोटसेट 2021 में भी आ चुका है, नोटसेट 2023 में भी आ चुका है और बाबा फरीदकोट के पेपर, RRB के पेपर, चारों एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसी की वजह से क्या हो जाती है, एक चीज़ रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस, हाइपर टेंसिव क्राइसिस, क्या बोलते हैं उसको, हाइपर टेंसिव क्राइसिस बोला जाता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, सामने से क्या देखने को मिलेगा, ओसिपिटल हेडेक होगा। क्या होगा भाई, ओसिपिटल हेडेक होगा, फ्रंटल हेडेक देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर डिटरमाइनिंग द सीरम लिथियम लेवल, सीरम लिथियम लेवल डिटरमाइन करने के लिए आपको ब्लड का सैंपल कब लेना चाहिए, आफ्टरनून में, बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट या फिर बिफोर बेड टाइम सोने से पहले। लिथियम का सैंपल कब लेंगे, तो बिफोर ब्रेकफास्ट। कब लेंगे भाई, खाना खाने से पहले। या आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जो लिथियम नाम की दवाई आप लेते हो, ठीक है ना, जो आप ये दवाई लेते हो भाई, लिथियम, तो आपको कितने टाइम बाद सीरम लिथियम लेवल चेक करना पड़ता है। जो लिथियम नाम की दवाई है वो देने के कितने टाइम बाद आपको पेशेंट का सीरम लिथियम लेवल चेक करना है, तो आफ्टर 12 आवर्स, जब 12 घंटे हो जाएं उसके बाद, 12 घंटे के बाद आपको क्या करना है, सीरम लिथियम लेवल जो है पेशेंट का चेक करना है। नॉर्मल होना चाहिए 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये नॉर्मल लेवल होता है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिया की। ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है कि बाईपोलर मूड एपिसोड ना आए, उसके लिए आप कौन सी दवाई दोगे, फर्दर एपिसोड ऑफ बाईपोलर मूड डिसऑर्डर ना हो पेशेंट को, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे, एमिट्रिप्टालिन, नेक्स्ट है भाई फ्लोक्सिटिन या लिथियम या क्लोरडाइजिपोक्साइड। तो भाई लिथियम देते हैं, क्या देते हैं, लिथियम देते हैं। अगला है साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेशन टू इट्स इन्वॉल्वमेंट इज डिफाइंड बाय। साइकोलॉजी एक स्टडी होती है जिसमें आप ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हो और इन्वॉल्वमेंट के साथ में उसका क्या रिलेशन है इसके बारे में पढ़ते हो। तो आपको बताना है भाई ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये दी थी भाई वुडवर्थ ने। किसने दी थी, वुडवर्थ ने। साइको एनालिटिकल थ्योरी आए तो सिगमंड फ्रॉइड ने। ये एक इमेज है आप सबके सामने, बताना है आपको कि ये कौन सी सीजर है, ये कौन सी सीजर है।
तो ये है भाई आपकी एपिजोटमी सीजर। ये कौन सी है आपकी? एपिजोटमी सीजर है, ठीक है ना। कोड कटिंग थोड़ी सी अलग होती है। सामने जो आपको इमेज दिख रही है ये बताना है ये क्या है भाई। ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये टीपीएन है। क्या है ये? आईवी फ्लूइड बैग है? नहीं मैम, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो आंसर कीजिएगा। तो मैम ये है एंट्रल फीडिंग बैग। ये क्या है? एंट्रल या टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिससे आप दे रहे हो बैग है। सामने ये मशीन है, ये बताना है भाई ये कौन सी मशीन है। तो इसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन मशीन। क्या बोलते हैं? फ्यूमिगेशन मशीन। बच्चे के अंदर ये जो कंडीशन है कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलती है? ये जो सामने इमेज दिखाई दे रही है ये कौन सी डिजीज़ में देखते हैं? तो ये देखिएगा भाई, ये हैं ग्लूटियल फोल्ड। ये कौन से हैं भाई? ग्लूटियल फोल्ड्स है। क्या है? ग्लूटियल फोल्ड्स है, जो किस में देखने को मिलते हैं? हम देखते हैं हिप डिस्प्लेजिया के अंदर। जब एक हिप और दूसरी हिप के अंदर क्या हो रखा हो? डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेसमेंट हो रखा हो, तब आप चेक करते हो। अगला है एक्सपेक्टेड लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या होंगी? एक पेशेंट है रीनल फेलियर का, ऐसा ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था अभी पेपर में, ईएसआईसी के एग्जाम में भी आया था। आपको बताना है कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो रीनल फेलियर के मरीज में देखने को मिलती है। बताइएगा भाई। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, पीएच देखो। नेक्स्ट है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 15 mg पर DL देखने को मिलेगा। इंक्रीज्ड सीरम कैल्शियम या क्रेटिनिन लेवल। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स आपको पता होनी चाहिए। कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स के अंदर नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे भाई? नॉर्मल फाइंडिंग्स पढ़ेंगे। तो देखो पीएच क्या देखने को मिल रही है? एसिडिक। आपको पता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। पोटाशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, पोटाशियम बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखो पोटाशियम क्या है? नॉर्मल है। हाइपरकैलीमिया होता है। कैल्शियम लेवल देखने को मिल रहा है, क्रेटिनिन नॉर्मल है, पोटाशियम भी नॉर्मल है। तो ऑप्शन है बी विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विस caused by the obstruction of normal urine flow। जो डिस्टेंशन होता है रीनल पेल्विस का, वो किसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण देखने को मिलेगा? रीनल पेल्विस डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है और नॉर्मल यूरिन फ्लो क्या हो गया है भाई? बंद हो गया है। तो इसको आप रीनल फेलियर बोलोगे, इसको आप हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलोगे, इसको आप पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलोगे, क्या बोलोगे? तो रीनल कैल्कुलाई नहीं मैम, इसको बोलते हैं भाई पानी भर जाना। किसके अंदर? रीनल पेल्विस के अंदर, ठीक है। नेफ्रॉन्स के अंदर, जिसको बोल देते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या बोल देते हैं भाई? हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलेंगे। क्या भर जाए भाई? पानी भर जाए। किसके अंदर? किडनी के अंदर, ठीक है। पॉलीसिस्टिक में क्या हो जाएगा? मास रहेगा, सिस्ट बन जाएंगी, ठीक है ना। फ्लूइड फिल्ड और टिश्यू फिल्ड मास बन जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सीरोलॉजिकल रिएक्शन विच सेंसिटाइज बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस इज कोल्ड। ऐसा कोई सीरोलॉजिकल रिएक्शन, ऐसा टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट जिसके अंदर बैक्टीरिया को क्या मिलता है भाई? सेंसिटाइजेशन मिलता है। फैगोसाइटोसिस एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या कर दिया जाता है? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है भाई? इनगल्फ कर लिया जाता है। या आपकी बॉडी के अंदर फैगोसाइट सेल्स होती हैं, वो क्या कर देती हैं? उनको किल कर देती हैं। तो बताना है ऐसी सीरोलॉजिकल रिएक्शन जो क्या कर देती हैं? सेंसिटाइज कर देती हैं बैक्टीरिया को। तो इसको बोलते हैं भाई, एक होता है एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है ना, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और क्लोट्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट। न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड प्लस बेस दोनों मिला दिया,
उसके बाद में होता है ऑप्सोनाइजेशन, जिसमें क्या कर लिया जाता है भाई, एक जब भी आप कोई सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हो, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता है जब आप एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हो, तो क्या होता है भाई, जो रिसेप्टर साइट होती हैं वहाँ पे क्या करने को मिलती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है जो रिलीज होता है जोना ग्लोमेरुलोसा से। ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है। तो एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, एड्रीनालिन, कोर्टिसोल। मैंने आपको GFR सेल्स बताई थी, है ना, GFR सेल्स। तो आपको पता है भाई GFR सेल्स किसकी हैं, एड्रीनालिन की है। तो ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कोर्टिसोल होता है फेसिकुलेट सेल से, फेसिकुलेटिंग सेल से, ठीक है ना। और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे रेटिकुलरी सेल से क्या रिलीज होता है, तो एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना। अगला है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, इनमें से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। कोर्टिसोन, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन। कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो कोर्टिसोन एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, इट इज़ अ हार्मोन, ठीक है। सेरोटोनिन, गाबा, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ब्रेन स्टेम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ब्रेन स्टेम के पार्ट्स बताने हैं कौन कौन से होते हैं। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, पोन्स एंड मेडुला, मिड ब्रेन मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो भाई मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये क्या है, ये ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं। अगला है भाई फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम के सारे फंक्शंस हैं सिवाय एक के। फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम इज ऑल एक्सेप्ट, सारे के सारे सेरिबेलम के फंक्शन हैं एक्सेप्ट वन। तो मसल टोन मेंटेन करके रखना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना, सेरिबेलम हियरिंग भी करवाता है, और क्या क्या करवाता है भाई बताओ। तो हियरिंग मैम कौन करवाता है, सेरिबेलम का काम नहीं है, उसका काम है आपका बैलेंस, पोस्चर, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना, आपकी मसल टोन को मेंटेन करके रखना। ये किसका काम है भाई, सेरिबेलम का फंक्शन है। लेकिन हियरिंग किसका काम है, ये ईयर का काम है, का ओसिपिटल लोब हेल्प करता है। और भाई आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वो हेल्प करती है, ठीक है ना। अगला है भाई, वाइल परफॉर्मिंग द रोमबर्ग टेस्ट नर्स मस्ट इंश्योर पेशेंट। तो रोमबर्ग टेस्ट जब आप करते हो, रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए करते हैं पेशेंट का, जो कि एक न्यूरोवस्कुलर टेस्ट है, ठीक है। तो पेशेंट का आपको क्या चेक करना चाहिए, या आपको क्या इंश्योर करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा पेशेंट की सेफ्टी। पेशेंट को आंखें बंद करके क्या करना होगा, उसे सीधी लाइन पे चलने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। पेशेंट लड़खड़ा जाए या सीधी लाइन पे ना चल पाए, ठीक है, या फिर निस्टिग्मस देखने को मिले, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, पेशेंट का बैलेंस पता चलता है, पोस्चर पता चलता है।
तो इसमें पेशेंट गिर भी सकता है अगर उसका बैलेंस मेंटेन नहीं है। दैट्स वाई वी विल गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू इंश्योर द सेफ्टी टू द पेशेंट। ठीक है भाई, चलिएगा। आज ही मैंने बताया था एक अडल्ट है, रिफ्लेक्स सेक्शन ऑफ द टोज इंडिकेटिव ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन द मोटर कंट्रोल पाथवे लीडिंग। आज एमसीक्यू बैच में आप लोगों ने किया था ना भाई, मैंने आपको टेंडन्स के बारे में बताया था थोड़ा सा, जिस पे आपकी पूरी बॉडी खड़ी है। आपको ये भी बताया था अगर आपका वो वाला टेंडन कट जाए तो क्या नहीं होता, आप खड़े भी नहीं हो सकते। दैट इज़ द एक्लीज टेंडन, ये वाला था वो एक्लीज टेंडन, ठीक है ना, याद रखिएगा, जिससे आप खड़े भी नहीं हो सकते अपने पाँव पे। तो बेबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है भाई, जो किसके बारे में बताता है, ऐसा रिफ्लेक्स जो कि आपके मोटर कंट्रोल पाथवे के बारे में बताता है, और कब तक 1 साल तक नॉर्मल माना जाता है बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। ठीक है। कन्फर्मेशन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, तो इसके लिए करेंगे भाई हम लोग बायोप्सी। क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं क्या कन्फर्मेटरी। जी, और स्क्रीनिंग में क्या करते हैं भाई, पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं स्क्रीनिंग में, पैप स्मीयर टेस्ट करेंगे। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन नहीं है। ब्रेस्ट की इमेजिंग करना, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी करना, ब्रेस्ट बायोप्सी करना, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना। तो भाई IVP किस में करते हैं, किडनी के मरीज में करते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, कल मिलेंगे। ठीक है भाई, सुबह 9 बजे आपकी बैच के अंदर 7015849619 पे कॉल करके, मैसेज करके आज ही बाय कर सकते हो अपने बैच को बिना देरी किए। फीस आज भी आपको उतनी ही देनी है, कल भी उतनी ही देनी है। ठीक है ना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी चूक ना डालें भाई, ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।